तारीफ सुनना ना ये बीमारी है, इसने झूठ को जन्म दिया है, बहुत बड़ा मर्ज है। हजरत सादी ने इस पर बहुत बड़े मकालाजात लिखे हैं और फरमाते हैं ये मर्ज कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एक अमीरों में, अमीर लोग नाराज ना हो जाए पर उन्होंने कहा है तो कोई हिकमत होगी ना, अमीरों में तारीफ सुनने का मर्ज बहुत ज्यादा होता है। फरमाते हैं एक बादशाहों में और तीसरा औरतों में, इनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। कोई तारीफ ना करे तो खुद अपनी करनी शुरू कर देते, खुद ही कह देते हैं कि क्या बात सी, मेरे अब्बा जी ते वो ते 100 हाल चलदा सी ते 150 बंदा टुकर कर, अब्बा जी दी छड़ तू दस तेरे किन्ने चलदे ने, तेरे को किन्ने बंदे रोटी खांदे, अपनी बात करना। इकबाल कहते थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फिरदा, अब्बा जी की दादाजी के छोड़ अपनी कर, हमें तो तेरा पता है, तू अपनी बात कर, तेरे अंदर भी कोई चीज है कि नहीं। अब्बा दादा तो सबके बड़े हैं, हजरत आदम की औलाद है तो हजरत आदम नबी थे, तो बाप दादा तो सबके बड़े बड़े ही हैं। बात ये है कि अपनी बात करनी चाहिए ना। तो ये बीमारी है, ये नुक्स है। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत, और बयान मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे 5, बोलिए, ये बहुत बड़ा मसला है। दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। हम मजालस में जाते हैं ना जनाब, महफिल में, तो लिस्ट मिलती है, ये चौधरी साहब ने सदारत है, इन्होंने खुसूसी तावन किया है, तो ये फलाने साहब है, तो इनका भी नाम लेना है। तो मैं कभी कभी कह देता हूँ कि यार आपने तो कहा था ये नबी पाक की तारीफ की महफिल है, और यहाँ आपने लिस्ट लगा दी है पूरी तारीफ करने वालों की। कुछ जरूरी है किसी का नाम लेना और उसका जनाब जिक्र करना और इश्तिहार पे उसकी फोटो आना, ये कुछ जरूरी है? वैसे भी को अच्छा लगता है कि नबी पाक के नाम की महफिल और मैं को मैं सदारत कर रहा हूँ? डरना चाहिए ना मुझे अल्लाह ताला, हुजूर की महफिल और मेरी सदारत, इस पर कभी गौर करें। अगर कोई राह तरीकत का मुसाफिर होगा तो तड़प जाएगा कि नबी पाक के नाम की महफिल और सरपरस्ती एक ऐसे आदमी की जिसको वुजू तक नहीं करना आता, चे मानादार है, वो धंधा है माज अल्लाह ताला, जिसका जो दिल करे वो करता जाए। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत की, 500 बड़ा मुश्किल होता है। हुजूर फरमाते हैं यही बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा तो रब करीम इससे कहेगा कि चलो इसको मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। तो अर्ज करेगा मालिक फजल तो ठीक है पर 500 साल लगाए मैंने, 5। वो मौलवी साहब मेरी तरह के बेचारे जो इमाम मस्जिद होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं जब मैं आया था तो 30 बच्चे थे मस्जिद में, अब 80 हो गए। और भाई ये बंदों को बताने की क्या जरूरत है, ये तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, तो छोड़, इसमें इतना तज़किरा करने की क्या हाजत। 500 साल जिसने लगाए, बोल पड़ा या अल्लाह 500 साल लगाए और तू कहता है कि इसको मेरे फजल से ले जाओ। तो रब करीम ने फरमाया चलो कोई नहीं, फिर इंसाफ कर लेते हैं। उल्टी आंख की रोशनी निकाल के तराजू के एक पल्ले में रखो और 500 साल की बगैर रियाकारी की इबादत दूसरे पल्ले में रखो। कभी उस मरीज से पूछना जिसको डॉक्टर कह देता है कि तेरी आंख का इलाज नहीं हो सकता। बेबस होते हैं डॉक्टर, जवाब दे जाता है शऊर। पूछ कभी उस शख्स से जिसको कहते हैं बस जनाब अब आप अपनी आंखें मौजूद होने के बावजूद आप देख नहीं सकते, इतनी मोटी आंख लगी हुई है, लेकिन रोशनी अल्लाह चाहे तो देता है, ना चाहे तो नहीं देता। 5 एक आंख की रोशनी एक पलड़े में रख लो और दूसरे में 500 साल की इबादत रख दी। अल्लाह अकबर। तो रब करीम ने फरमाया अब तोलो। जब तोली तो वो इबादत थोड़ी थी और एक नेमत ज्यादा थी। अल्लाह ने फरमाया ये तो भाई इसको तो 500 साल दिए थे, ये तो एक नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सका, पकड़ो इसको दोज़ख में डालो। एक करके क्या आया है, पकड़ो जहन्नम में डालो, इसको ले चलो। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, नबी पाक ने हमें समझाया और एक जुमले में सारी बात खत्म कर दी। हुजूर फरमाने लगे तो अल्लाह की थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो जा, वो भी तेरी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। और अगर तेरा प्रोग्राम है ना लंबी चौड़ी जायदाद होगा तो फिर सजदे भी लंबे कर, पर लंबे करना तू भी। ये क्या बात हुई, यहाँ जितनी दौलत बढ़ती जाती है इबादत सुकड़ती जाती है, वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं, ये बढ़ा। फिर तो जब दोज़ख में जाने लगा ना तो फिर ख्याल आया, तो हुजूर फरमाते इस्तिगफार करने लगा, कहने लगा अल्लाह मैं भूल गया था, अल्लाह मुझे गलती लग गई, इस्तिगफार कर रहा। तो जब उसने इस्तिगफार किया तो रब करीम तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। या अल्लाह मैं भूल गया था, फरमाया चलो जो इस्तिगफार करे उसे तो मैं वैसे ही माफ कर दिया करता हूं, इसे बख्श दो, इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। पहला इस्तिगफार हमारे बुजुर्ग ने एक मुराकबा कराते थे। मुराकबा इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। मुराकबा होता था अल्लाह की नेमतों पर गौर करने का नाम। तू अकेला बैठ, गर्दन झुका और गौर कर खुदा का फजल कितना है और मेरी उसमें मेहनत कितनी, उसका शुमार कर। इस तरह करके 2 खाने बना, एक खाने में अल्लाह की नेमत रख और दूसरे में फिर अपनी मेहनत रख। इसको कहते हैं मुराकबा।
یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہ کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہو، اپنے بیٹے کے سبب سے بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے. لفظوں میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے، رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت خامی. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے بھی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے. اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے کی، او ہو 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے، بیٹھتے ہیں مجالس میں. نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتی، بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر، ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کنیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل، اس سے مراد صرف ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی جتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے. بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے. تو جناب عمر رونے لگ گئے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا. حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے. عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات
बाकमाल थे, और जब तू माले गनीमत बांटता था फिर भी तू बाकमाल। यार हर मौके पे तू बाकमाल था तो जाते दफा रोता क्यों है? उनका इस्तिगफार देखो, उनकी तौबा देखो। हजरत उमर फिर रो पड़े, कहने लगे अब्दुल्ला लोगों को मेरी नेकियों का पता है, गुनाहों का तो नहीं ना पता। वो तो मैं जानता हूं या मेरा मालिक जानता है ना, नेकियां तो सबके सामने, पर मन आनम के मन दानम जो अंदर छुपे हुए गुनाहों के ढेर है वो तो मैं जानता हूं। कहा तूने मेरे कलमा पढ़ने से लेकर मेरी हुकूमत तक मेरी सारी नेकियां गिनवाई हैं, अब दुआ कर मेरे लिए। कह अब मेरी नेकियां और बदियां बराबर बराबर कर दे, मुझे दर्जा नहीं चाहिए, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। दर्जों की जरूरत नहीं है। यहां तो लोग दर्जात लेके बैठे। हाफिज कहता है कि मैं जितने आयतें होंगी उतने मेरे दर्जे बुलंद होंगे। पहले दर्जे वाला काम तो कोई करना। मौलाना कहते हैं कि नूर के मिंबर पे बैठूंगा, भाई पहले बता नूर के मिंबर की तरफ तेरा सफर भी जारी है कि नहीं। ताजर कहता है कि मैं सखावत करूंगा तो हजरत उस्मान के साथ जगह मिलेगी, पर हजरत उस्मान की सखावत और अपनी सखावत का फर्क भी देख। मुजाहिद कहता है कि मैं नबी पाक के जिहाद वाले सहाबा की पुश्त पे रहूंगा तो पहले अपने काम तो देख। और जब सारी बातें समझ में ना आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर, फिर बैठ। बड़े लोग इस्तिगफार करते, माफी चाहते, और ये इस्तिगफार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के दरवाजे। हजरत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर माविया में बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, आपको दुआ कर दे। तो जो है मेरी बात पर, अब भी लोग पीरों के पास आते हैं ना माशाल्लाह से, अल्लाह खैर फरमाए। तो पीर साहब अगर वजीफा बताए तो वजीफा चूंकि पढ़ना पड़ता है, वो काम मुश्किल है। लिहाजा तवीज तो पीरों ने भी अब माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने भी तवीज छुपवा के रख ली है। कौन लिखे इतनी तवीज, जो कि हर मुरीद को तो तवीज चाहिए। उन्होंने ना जी तवीज पक्के छुपा लिए, कुछ ने मोहरे बनवा लिए। तो देखता रहता हूँ, मेरा शोबा है ना, मैं देखता रहता हूँ कि मोहर लगाई, उसको बांधा, अल्लाह खैर करेगा। तो अब वो नफसियाती मामला है, जाहिर है 100 बंदा तवीज लेके गया है तो 1.5 को तो फर्क पड़ेगा ही ना बीच में से। तो जिसको फर्क पड़ गया उसका फेसबुक पे दे दिया कि ये मेरी करामत है जी। तो जिसका ना पड़ा जी, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राजे हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। हमारे एक हजरत थे तो उनके पास हम बैठे थे, नेक आदमी, तो तवीज दिया तो मुरीद कहने लगा हुजूर दोबारा कब आऊं? कहने लगे फर्क पड़ गया तो आ जाना, नहीं तो कहीं और चले जाना। इसलिए कि शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहीं तनकीद कर दी थोड़ी सी। ये लफ्ज बस ना बहुत बड़े हैं, इनकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, जितने जुमले उतनी बात करके बीत जाऊंगा। इनकी तशरीह नहीं हो सकती, ये इनकी तौज़ीह नहीं हो सकती, कुछ तफसील नहीं इनकी हो सकती। ये जुमले बड़े, मैं कोई तशरीह नहीं करूंगा। उसने कहा कि हुजूर फला 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 जगह मुझे परेशानी है आपके हवाले से। तो आप फरमाने लगे मैंने कौन सा बांधा हुआ है, नहीं समझ में बात आती तो कहीं और चला जा। बांध के रखा नहीं, दरवाजे खुले हुए कहीं और चला जा, खत्म हो गई बात। तनकीद करने की जरूरत छुट्टी। इसलिए कि वो लोग बुत नहीं बनाते थे कि बस इधर ही पूजा करनी है कि कहीं और नहीं जाना। ये छोड़े है ना हमारे चक्कर चला हुआ, मेरे अलावा कहीं और ना जाना। शेख अब्दुल वहाब शुरानी फरमाया करते थे ये तो नुक्स है तेरे अंदर का, ये तो तेरे अंदर का नुक्स है। अगर तू काबिल होता तो कहता जा संगिया सारा जमाना देखा, अगर को मेरे जैसा मिला तो चला जाना, और अगर मेरी तरह का ना मिला तो फिर कहीं और जा देखा सारा।